ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पंचदशी इस ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इस पंचदशी ग्रंथ के रचयिता स्वामी श्री विद्यारण्य जी और संपूर्ण ग्रंथ की व्याख्या भगवान शंकराचार्य, ब्रह्मलीन भगवान शंकराचार्य जी पीठाधीश्वर आद्य गुरु पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा इस ग्रंथ की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ के प्रथम पंचक, 3 पंचक है, उनके 3 पंचकों में से प्रथम पंचक के प्रथम तत्वविवेक प्रकरण पर यहां स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने 22वें श्लोक तक विचार किया। यहां अभी जो प्रकरण जो चल रहा है वह प्राज्ञ नाम वाले जो जीव है उनके भोग के लिए सृष्टि का जो निरूपण किया जाता है वह 15वें श्लोक से 22वें श्लोक तक बताया गया। आज हम 23वें श्लोक पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इससे पूर्व कि हम इसका स्वाध्याय शुरू करें, 15वें श्लोक से अब तक का जो हमने विचार किया उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। 15वें श्लोक में प्रकृति स्वरूप का जो प्रदर्शन किया है, यह जो ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, चिदानंदमय ब्रह्म, चिद आनंद, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस चिदानंदमय जो ब्रह्म है, उन ब्रह्म का चित्त प्रतिबिंब से समन्वित यह प्रकृति 3 गुणों वाली है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और 2 प्रकार की बताई गई। सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्यते मते। तो यहां इस प्रकार 2 प्रकार की जो प्रकृति है, शुद्ध सत्वगुण वाली प्रकृति को माया कहा है, अविशुद्ध यानी मलिन सत्वगुण यानी तमोगुण और रजोगुण के अल्प मात्रा के अंश से मिश्रित सत्वगुण वाली प्रकृति, मलिन सत्वगुण वाली, उसे अविद्या कहा है। माया और अविद्या। तो वह जो माया है, उस माया में चित्त प्रतिबिंब स्थित है। चित्त प्रतिबिंब यानी परमात्मा का जो स्वरूप है, चिदानंदमय जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसका जो प्रतिबिंब है, चित्त प्रतिबिंब, वह माया में स्थित है और माया को अपने वश में करते हुए रहते हैं और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षणों वाले ईश्वर नाम से कहे गए हैं। उन्हें ईश्वर कहा गया है। माया को वश में किए हुए हैं। केवल सत्वगुण से युक्त जो माया है, सत्वगुण से युक्त प्रकृति का जो गुण है, वही माया, उसे वशीभूत किया हुआ है ईश्वर ने। और वह जो ईश्वर है वे सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षणों वाले हैं। और जो दूसरा बताया है, दूसरा तो अन्य ही है ईश्वर से। अविद्यावशगः तो अन्य, अविद्या से जो वशीभूत हुआ,
तो अन्य ही है, जो अनेक प्रकार से, अनेकधा वैचित्र्याद अनेकधा, उस जो अन्य जो है वह अनेक प्रकार से विलक्षित किए हुए हैं अपने रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से भिन्नाधिकता के कारण। और जो वह अविद्या है ना, वही सा कारण शरीरम, वही कारण शरीर है। और उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला जो जीव है उसे प्राज्ञ कहते हैं। और उन जो प्राज्ञ नाम वाले जो जीव है, तद भोगाय ईश्वराज्ञया तमः प्रधान प्रकृति है वियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगिरे। ईश्वर की आज्ञा से उन प्राज्ञ नाम वाले जीवों के भोग के लिए तमः प्रकृति के 3 गुण जो है, उन 3 गुणों में से तमोगुण प्रधान जो प्रकृति है, उस तमोगुण प्रधान प्रकृति से ईश्वर के संकल्प मात्र से, उस प्रकृति से यानी आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा से उस प्रकृति से वियत पवन तेजो अंबु भुवो यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इत्यादि 5 महाभूत उत्पन्न हुए। ये 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत उस तमोगुण 3 गुण वाली प्रकृति के तमोगुण से उत्पन्न हुए। और आगे जो क्रम बताते हैं, सत्वांश है पंचभिः तेषां क्रमाद् धीन्द्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग् अक्षि रसन ग्राणाख्याम उपजायते। और वही जो प्रकृति के तमोगुण से जिस प्रकार क्रमशः 5 महाभूत उत्पन्न हुए, उसी प्रकृति के जो 5 महाभूत है, उन 5 महाभूतों के सत्वांश से, प्रत्येक 5 महाभूत के सत्वांश से क्रमशः श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई। सत्वांश है पंचभिः तेषां, पंचभिः यानी 5 महाभूत, पंचभिः जो 5 बतलाए गए पहले, उनमें से कर्माद कर्मसर धीन्द्रिय पंचकम, धी यानी बुद्धि यानी ज्ञान, तो ज्ञानेन्द्रियां 5 ज्ञानेन्द्रियां क्रम से उत्पन्न हुई। उन 5 महाभूतों के प्रत्येक के आकाश से श्रोत्र उत्पन्न हुआ, श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई ज्ञानेन्द्रिय, वायु से त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई, अग्नि से अक्षि यानी चक्षुन्द्रिय उत्पन्न हुई, जल से रसेंद्रिय उत्पन्न हुई और पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार 5 महाभूत के सत्वांश से, प्रत्येक के सत्वांश से भिन्न भिन्न क्रमशः श्रोत्रादि इंद्रियां उत्पन्न हुई, ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई। आगे उसी प्रकार उन्हीं 5 महाभूत जो तमोगुण, प्रकृति के तमोगुण से जो ईश्वर की आज्ञा से जो उत्पन्न हुए, उन्हीं तमोगुण के जो उत्पन्न होने हुए जो 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सम्मिलित सत्वांश से, भिन्न भिन्न सत्वांश नहीं, सम्मिलित सत्वांश, 5 महाभूत के सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। तद्विदा, वह जो 2 प्रकार के वृत्ति भेद से 2 प्रकार के हुए, तहे अंतःकरणम सर्वहे वृत्ति भेदेन तद्विदा मनोविमर्श रूपम स्याद बुद्धि ही स्याद निश्चयात्मिका। तो उस सूक्ष्म समष्टि स्वरूप जो 5 महाभूत
तमोगुण प्रकृति से जो ईश्वर की आज्ञा से जो उत्पन्न हुए, उनके सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ, और वह जो वृत्ति भेद से दो प्रकार का बताया, यानी विमर्श रूपम मनः, विमर्श रूप वाला जो है वह मन हुआ, और निश्चयात्मक वृत्ति वाला जो है वह बुद्धि हुई। इस प्रकार यहां अंतःकरण का वृत्ति से दो भाग किया, वृत्ति भेद से दो प्रकार के बताए गए। यहां मन और बुद्धि, संशय, संशय और निश्चय। तो इस प्रकार यहां दृष्टांत भी दिया है भगवान ने कि अंतःकरण में यह मन संशयात्मक और वृत्ति वाला और निश्चयात्मक वाली बुद्धि किस प्रकार से कही गई है। तो यहाँ एक दृष्टांत बताया है कि रात्रि के समय में किसी पुरुष ने अंधकार में कुछ वस्तु उसने देखी, तो उसने सोचा कि यह वस्तु क्या है। उसको संशय हुआ, यह ठूंठ है या पुरुष है। ठूंठ यानी स्थाणु। अंधकार में उसे स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता था कि वह वस्तु क्या है, तो उसे वहां जो संशय हुआ कि यह ठूंठ है या पुरुष है, वह जो संशयात्मक वृत्ति है वह उसे मन कहते हैं। और जब उसे निश्चय हो जाता है कि नहीं, वह पुरुष नहीं, ठूंठ ही है, तो इस प्रकार की जो वृत्ति होती है कि भाई ठूंठ ही है, पुरुष नहीं है, और जो निश्चय होता है उस निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं कि चलो भैया मान लिया कि वह तो ठूंठ ही है। तो इस प्रकार की उसकी बुद्धि हो गई, उसे बुद्धि कहा गया। उस वृत्ति को निश्चयात्मक निश्चय हुआ वस्तु का, तो उसमें उस वृत्ति को जो कहते हैं तो बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि से उसे निश्चय हुआ, मन से संशय हुआ, तत्पश्चात बुद्धि से निश्चय हुआ। तो इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं मन की, अंतःकरण की, मन और बुद्धि। और यहाँ जो भगवान ने अंतःकरण में जो दो ही जो बताए हैं, मन और बुद्धि, लेकिन मन के अंदर मन जो है उसमें चित्त का अंतर्भाव है। यहाँ अंतःकरण में तो चार है, जो चतुष्टय अंतःकरण कहे जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहाँ तो मन और बुद्धि का ही विचार किया है। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने जो कहा, लिखा है कि मन है वही, मन में ही चित्त का अंतर्भाव है, और बुद्धि में ही अहंकार का अंतर्भाव समझना चाहिए। इस प्रकार मन बुद्धि चित्त और अहंकार का यह अंतःकरण उन पंच महाभूत जो है उनके सम्मिलित सत्वांश से यह उत्पन्न हुआ। अब आगे जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम जो बताया है, उसमें कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति का जो प्रकार है वह बताया जाता है। कर्मेंद्रिय किस प्रकार से उत्पन्न हुई? पहले प्रकृति के तीन गुणों में से तमोगुण वाली प्रकृति से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई। उन पंचमहाभूतों के प्रत्येक के सत्वांश से भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई, और सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। अब वही जो पंचमहाभूत है, जो समष्टि स्वरूप से, सूक्ष्म स्वरूप से है, उन पंचमहाभूतों के प्रत्येक के रजंश से क्रम से कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। सत्वांश से ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न हुई, और प्रत्येक के रजोगुण के अंश से कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। रजंश है पंचभिहितेषां क्रमाद् कर्मेंद्रियाणि तु वाक् पाणिपाद पायुपस्था
उपस्थाभिधानानि जगिरे। तो प्रत्येक पंचमहाभूतों के प्रत्येक रजोगुणों से अंश से, रजोगुण के अंश से आकाश से वाक उत्पन्न हुई और वायु से हस्त पानी और अग्नि से पाद पैर, जल से गुदा और पृथ्वी से उपस्थ। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति बताई गई है। तेषां व्यदादीनां पंचभिः रजौंषे वाक्पाणिपादपायुपस्थान अभिधानानि कर्मेंद्रियाणि कर्माततु जगिरे। इस प्रकार बताया। और वही जो पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजौंश से, रजोगुण के अंश से प्राण की उत्पत्ति हुई। तय सर्वः सहित है प्राणो वृत्ति भेदात सपंचधा प्राणो अपान समान च उदान व्यानौ च ते पुनः। तो उन सर्वे ही सहित है, सर्व पंचमहाभूत के रजौंश यानी आकाश आदि जो पंचमहाभूतों के रजोगुण से, रजोगुण के सम्मिलित रजोगुण के अंश से क्रमशः, अरे क्रमशः नहीं, सम्मिलित रजोगुण के अंश से केवल एक प्राण ही उत्पन्न हुआ और क्रमशः वह प्राण के जो वृत्ति के भेद से 5 प्रकार के भेद बताए गए। प्राण 5 प्रकार के बताए, प्राण अपान व्यान उदान और समान। इस प्रकार के 5 के अपने वृत्ति के भेद से 5 प्रकार के प्राण हुए। तो इस प्रकार बताया है कि प्रकर्षेण वायुरननाद प्राणो हृदि भवति, अपकर्षेण वायुरननाद अपानो गुदे भवति, मूत्र पुरुषादे अधो निवर्तको वायु, भुक्ता अन्नादेः समीकरणेन नाभिदेशः स्थो वायुः समानः, उद्वेजयति मर्माणि इति उदानो वायुः कंठे भवति, व्यान यत्यन्यं सर्वव्याधि प्रकोपनो व्यानः सर्व स्मित शरीरे तिष्ठति, ते पुनः पंचभेदः प्राणादीनां वृत्तिनां। इस प्रकार प्राण की वृत्ति के अनुसार 5 प्रकार के भेद हुए। तो यहां इस प्रकार प्राण 5 प्रकार से प्राण बताए। तो अब तक जो सृष्टि की जो उत्पत्ति का जो क्रम हुआ वह इस प्रकार हुआ। ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा का तात्पर्य हाँ इस प्रकार समझना चाहिए कि ईश्वर ने संकल्प किया। ईश्वर की आज्ञा यानी ईश्वर का संकल्प। तो उस तमोगुण प्रकृति के 3 गुण वाली प्रकृति के तमोगुण से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। और उन 5 तमोगुण प्रकृति से 5 जो पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, उन पंचमहाभूतों के प्रत्येक के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राणेन्द्रिय, और उन्हीं पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ, मन और बुद्धि। 2 प्रकार के भेद से मन और बुद्धि हुई। और उन्हीं पंचमहाभूतों के प्रत्येक के रजोगुण अंश से, रजोगुण के अंश से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। 5 कर्मेंद्रियां यानी वाक,
पाणी, पाद, पाई और उपस्थ। और उन्हीं सम्मिलित रजोगुण के अंश से, उन्हीं सम्मिलित रजोगुण से अंश से प्राण वायु उत्पन्न हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ। और वह प्राण जो वृत्तिभेद से 5 प्रकार के कहे गए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो इस प्रकार यहाँ आगे अब इन सभी के सम्मिलित यानी कि समुच्चय, यहाँ जो क्रम बताया उत्पत्ति का, इन सभी का समुच्चय करने से अब लिंग शरीर का यहाँ निरूपण करते हैं। तो लिंग शरीर किससे होता है, कैसे होता है, यहाँ इस प्रकार बताया गया है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकै मनसा धिया शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगम उच्यते। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकै मनसा धिया शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मं लिंगम उच्यते। यहाँ अन्वय जो भगवान ने बताया वह इस प्रकार है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकै मनसा धिया इति सप्तदशभिः सह सूक्ष्मं शरीरं भवति तत् सूक्ष्म शरीरमेव लिंगम शरीरम इति उच्यते वेदांतेषु। तो यहाँ इस प्रकार भगवान ने जो अर्थ बताया है, लिंग शरीर का वर्णन किया है। लिंग शरीर बुद्धि कर्मेंद्रिय, बुद्धि यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय यानी कर्मेंद्रिय। बुद्धि और कर्म, ये जो दोनों हैं वे 5-5 प्रकार से इंद्रियों के द्वारा कही गई है। बुद्धि यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्म वो कर्मेंद्रिय। और प्राण पंचकै है, और जो प्राण है वह 5 है। और मनसा धिया, मन और बुद्धि। तो यह 17, ये जो 17 हुए, इन 17 का जो समुच्चय है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि कर्मेंद्रिय यानी बुद्धि यानी 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिय यानी 5 कर्मेंद्रिया, प्राण पंचकै है 5 प्रकार के जो प्राण है, और मनसा धिया, ये 17 जो इनका जो समुच्चय है उसे लिंग शरीर कहा गया है, अर्थात तो सूक्ष्म शरीर कहा गया है। शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मम लिंगम उच्यते। यह जो सूक्ष्म शरीर है उसे वेदांत में लिंग शरीर कहा है। लिंग कहा है, लिंग, सूक्ष्म शरीर को लिंग कहा है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार ने जो व्याख्याकार ने जो व्याख्या बताई वह इस प्रकार है। तो पहले इसके अर्थ बताते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 का समुच्चय सूक्ष्म शरीर कहा गया है, और उसी को लिंग शरीर कहते हैं। वेदांत में, उपनिषदों में उस सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। तो यहां भगवान ने जो व्याख्या बताई वह इस प्रकार है। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकै है। तो यहां 3 प्रकार बताए, बुद्धि, कर्म और प्राण। पंचकै है, ये 5 प्रकार के जो 3 है वह इस प्रकार है। बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण, 5 प्राण। इस प्रकार के जो 15 जो हुए वह इस प्रकार है। बुद्धिंद्रियाणि, तो बुद्धिंद्रियाणि यानी ज्ञानेंद्रियां, वह 5 किस प्रकार से है। वाक, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण नामानि पंच ज्ञानेंद्रियाणि। यह जो इस प्रकार के जो 5 है वह 5 ज्ञानेंद्रिय बताई गई है। वाक, वाणी,
चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, वाक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण नामानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। तथा कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि आख्यानि। वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि पंच। इस प्रकार वाक, वाणी जो बोलते हैं, कर्मेंद्रियों में जो वाणी से जो बोला जाता है वह पाणी दो हाथ, पाद पैर, पायु गुदा और उपस्थ मूत्रेंद्रिय, इस प्रकार का जो 5 बताए गए। पंच प्राण पंचकम, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 5 पंचक बताए गए। तहे अत्र बुद्धयो ज्ञानानि कर्माणि च व्यापारः। तो यहां बुद्धयो ज्ञानानि कर्माणि च व्यापारः, तो यहां ज्ञानानि कर्माणि च व्यापार, इस प्रकार का व्यापार होता है। ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धि के द्वारा जिस प्रकार जिसका ज्ञान होता है, जिन इंद्रियों के द्वारा, वह ज्ञानेंद्रिय कही गई। और जो कर्मेंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार का व्यापार किया जाता है कर्मों का, वह कर्मेंद्रिय कही गई। तज्जनकानि ज्ञान जनकानि व्यापार जनकानि, तो जो ज्ञान का उपार्जन करती है वो ज्ञानेंद्रिय है। और और व्यापार जनकानि, यानी कि व्यापार किया जाता है जिस कर्मेंद्रियों के द्वारा, जिस प्रकार वाणी से यानी वाक से जो बोला जाता है, वाक पाणी हाथों से ग्रहण किया जाता है, पैर से गमन किया जाता है, और गुदा और मूत्रेंद्रिय से मलमूत्र त्याग किया जाता है। इस प्रकार का जो कर्म किया जाता है वह व्यापार है। तो उस प्रकार व्यापार जनकानि, ज्ञान जनकानि व्यापार जनकानि च इंद्रियाणि चेति बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेंद्रियाणि चेति भाव। इस प्रकार का भाव है, जिस जिस इंद्रियों के द्वारा जिस जिस प्रकार का व्यापार होता है, उसी प्रकार का उसका नाम है। तज्जनकानि ज्ञान जनकानि, ज्ञान उपार्जन होता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, और कर्मों का उपार्जन होता है उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। बुद्धि कर्मेंद्रियाणि च प्राणः च इति तत्ता तेषां पंचकानि तहे इति अर्थ। इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय, कर्मेणिया और प्राण ये 5 इस प्रकार के कहे गए हैं। मनसा विमर्श रूपेण, मन के द्वारा जो संशय किया जाता है उसके स्वरूप से संकल्प विकलात्मक है ना, तो मन के द्वारा जो विमर्श यानी संकल्प और विकल्प किया जाता है। और जब धिया निश्चयात्मिकया अध्यवसाय जनिका बुद्धिया, तो इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है, संशयात्मक जो वृत्ति है, उसे मन है, मन कहा गया। और धिया निश्चयात्मिकया, और जो निश्चयात्मिक वृत्ति वाला जो है वह उसे बुद्धि कहा गया है। तो इस प्रकार च एतः सप्तदशभिः तत संख्या कहे सूक्ष्म शरीरम भवति। तो इस प्रकार के जो 17 सप्तदशभिः तत संख्या कहे, उस संख्या वाले 17, यह जो 17 संख्या वाले यह जो हुए तत्व, उनका जो समुच्चय है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तदेव च शास्त्रेषु लिंग शरीरम इति अपि व्यवह्रियते। और उस सूक्ष्म शरीर को ही शास्त्र में, उपनिषदों में, वेदांतों में लिंग शरीर से कहा जाता है, बतलाया जाता है। अस्य सप्तर्षक संघातस्य अतीन्द्रियत्वात् सूक्ष्मत्वेन अस्य शरीरस्य एवं
नाम सूक्ष्म शरीरम इति संपन्नम। अस्य सप्तदशक संघात इंद्रियत्वाद सूक्ष्मत्वेन। तो यहां इंद्रियों का सूक्ष्म स्वरूप होने के कारण सूक्ष्मत्वेन अस्य शरीरस्य एव